थोड़े दिन में देख लेना इस इजराइल का अस्तित्व अगर कहीं नजर आ जाए तो मुझे बताना। यस, आई एम टेलिंग यू। ये सोचा था वेनेजुएला है, ये सोचा था सद्दाम है, ये सोचा था गद्दाफी है। नो, दिस इज ईरान। उसने एक पूरी हायरार्की तैयार करके गया है। अरे इजराइल माने आतंकवादी स्टेट है। देखिए, किसी भी देश की जनता नहीं होती है खराब, उस देश के शासक होते हैं। अमेरिकन, वी आर विद अमेरिकन पीपल, वी आर विद इजरायली पीपल, वी आर अगेंस्ट दिस जालिम बेंजामिन नेतन्याहू एंड ट्रम्प। ये जो है, इनका हम विरोध करते हैं, शासन का विरोध करते हैं, जो अपने लोगों का खून चूसते हैं और दुनिया भर का खून चूसते हैं। जैसे कि अभी आयतुल्ला अली खान खमेनी के बाद अब एक नया सुप्रीम लीडर आया है, उसको लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। अमेरिका इजराइल ना अभी भी घबराया हुआ है। मैं आपको सही बताऊं तो वो ये सोच रहे हैं कि इनकी विचारधारा तो मतलब हमने उनको तो मार दिया, लेकिन उनकी विचारधारा के लोग तो और भी हैं। अब ईरान तो छोड़ नहीं रहा, ईरान तो बख्श नहीं रहा। अब तो ईरान तेल अवीव पर भी हमला कर रहा है, वहाँ के स्कूल कॉलेजेस जो इजराइल में हैं उन पर भी हमला कर रहा है। तो उसको लेकर इजराइल और अमेरिका ईरान कहाँ तक छोड़ेगा? थोड़े दिन में देख लेना इस इजराइल का अस्तित्व अगर कहीं नजर आ जाए तो मुझे बताना। यस, आई एम टेलिंग यू। जिस तरीके से इन्होंने, एक कहावत है हमारे इधर कि दही के भूल में कपास खा गया। अच्छा। तो ये सोचा था वेनेजुएला है, ये सोचा था सद्दाम है, ये सोचा था गद्दाफी है। नो, दिस इज ईरान। उसने एक पूरी हायरार्की तैयार करके गया है। आप ऐसे बहुत अच्छा बोलते हैं। आपका नाम क्या है? रमेश पराशर। रमेश जी, मेरे को बस एक चीज और बता दीजिए। आपने कहा कि इजराइल नहीं रहेगा, इजराइल में तो छोटे छोटे बच्चे भी है, जैसा भी मैम ने बोला था कि 140 बच्चे। माने उसकी धमक यार, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि सबको कोल्हू में पेड़ देंगे। इजराइल का मतलब बाइकआउट करना चाहिए आपके हिसाब से? अरे इजराइल माने आतंकवादी स्टेट है। देखिए, किसी भी देश की जनता नहीं होती है खराब, उस देश के शासक होते हैं। अमेरिकन, वी आर विद अमेरिकन पीपल, वी आर विद इजरायली पीपल, वी आर अगेंस्ट दिस जालिम बेंजामिन नेतन्याहू एंड ट्रम्प। ये जो है, इनका हम विरोध करते हैं, शासन का विरोध करते हैं, जो अपने लोगों का खून चूसते हैं और दुनिया भर का खून चूसते हैं। हमारी जो वीडियो है ना, मैं आपको यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप पे, आप यूट्यूब वगैरह चलाते हो? मेरा यूट्यूब चैनल है रमेश पराशर के। मेरा सुनिए, मेरा रेवोल्यूशनरी सॉन्ग्स हैं, मेरे गीत हैं। मेरा एक गीत जब अभी फिलिस्तीन पर आया था, बहुत बढ़िया, सुनिए। फिलिस्तीनी 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 माए, फिलिस्तीनी बच्चे, क्यों ये कत्लो गारत पूछ रहे सबसे, क्यों ये कत्लो गारत पूछ रहे सबसे। फिलिस्तीनी 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 माए, फिलिस्तीनी बच्चे। सर, अब जैसा आपने बोला कि आपका यूट्यूब चैनल है, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया? नहीं, मोनेटाइज नहीं। आप जैसे अपने यूट्यूब पे चैनल बना रखा है, फेसबुक पे चैनल बना रखा है, ये यूट्यूब और फेसबुक तो यहूदियों की देन है। ये तो ये इजराइल के लोग ही चला रहे हैं। इनका मालिक, यूट्यूब का मालिक यहूदी है, फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग वो यहूदी है, मेटा का मालिक यहूदी है, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक यहूदी है। आप लैपटॉप यूज करते होंगे डेल, वो भी यहूदी है। साइंस किसी के बाप की जायदाद नहीं होती, साइंस सबकी होती है। जब एक साइंटिफिक रिसर्च होती है, हाँ आप ये कह सकते हो बाइकआउट करना है तो सबका करना पड़ेगा ना बाइकआउट। सुनिए, मैं ये कहता हूँ कि जब साइंस जो है, उसको लेके, जब ये तुम्हारा चाइना ने अपना डेवलप किया, ठीक है ना, और दूसरे देशों में अपने डेवलप किए हैं, वो इनके मोहताज नहीं है। लेकिन हमारे देश में R&D पर कोई खर्च नहीं हो रहा है, इसलिए ये विषय अलग है। हम लेकिन ईरान पे आपने की ना वक्तव्य बहुत अच्छे थे। हमने सवाल तो करे थे सर से, हाँ इन्होंने सवाल का जवाब भी बखूबी दिया, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही और क्वेश्चन था कि बाइकआउट अगर हमें करना है तो हमें सभी चीजों का करना होगा। ये नहीं कि आपने जो फिलिस्तीन के लिए गाना गाया वो यूट्यूब पे डाल दिया। बाइकआउट मीन्स व्हाट? बाइकआउट, मैं जैसे ये जो आज जो हो रहा है कि हमारा योगी बाबा है, सर ये योगी जी पे नहीं आते, फिर पता है कि ऑडियंस हमारी सोचेगी ईरान। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा बोला। ये जो सवाल है उसको खैर एडिट कर देना, कट मार देना। नहीं, हमारा एडिट नहीं होगा। चलो ठीक है, फिर भी आपने अच्छा बोला। हम कटिंग वगैरह नहीं करते, हम तो अनफिल्टर्ड चीज़ों पर चलते हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? अच्छा, आपका नाम क्या होगा? आपका प्रोटेस्ट खत्म हो गया क्या सर? प्रोटेस्ट खत्म हो गया आपका? कैसा रहा वैसे प्रोटेस्ट? पता नहीं हमारे को। अच्छा, आप इसी प्रोटेस्ट में थे?
हाँ थे तो, पर हमें मालूम नहीं है, आप औरों से बात कर अच्छा, मतलब प्रोटेस्ट में आप शामिल थे लेकिन आपको मालूम नहीं है। तो क्या क्या के बुलाया था आपको? ठीक है, लोगों से बात करते हैं। जब चीज़ें जब नमस्कार मैम, 1 मिनट बात करेंगे आप बस? बाहर आए ना, प्रोग्राम हो गया लेकिन आप बहुत अच्छा बोल रहे थे इसलिए मैं आपको बात करना चाहता हूँ। 2 मिनट। ठीक है, मैं और लोगों से बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि महिलाओं का जो ग्रुप है, आपको पता होगा कि महिलाओं की जब बातचीत, एक तो जो व्यक्ति गुटखा खाने वाला व्यक्ति होता है और जो गुटखा थूक कर अगर अपनी बात कहना चाह रहा होता है तो मतलब वो बहुत कीमती बात कहने वाला होता है, तो इसलिए हम टोकेंगे नहीं, हम और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर ना आप देख रहे हो कि प्रोटेस्ट किस तरीके से चल रहा है। प्रोटेस्ट बहुत लंबी चीज़ों पर हो रहा है। हम ना महिलाओं से बात करेंगे। महिलाओं से बात करने में ना एक चीज़ है कि जो ईरान में जो महिलाएं जो विरोध कर रही हैं उसको लेकर महिलाओं का क्या स्टैंड है। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा? नहीं नहीं आपका भी प्रोटेस्ट चल रहा है? यस मेरे को एक चीज़ बस पूछनी थी कि अच्छा आप उधर पूछिए। हम नमस्कार मैम, नाम क्या होगा? नो आई एम फ्रॉम प्रेस। सॉरी, नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? नाम क्या होगा? नाम? सृष्टि। कहाँ से हैं आप? मैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग से हूँ। अच्छा, क्या अभी आप जो ईरान इजराइल को लेकर जो मतलब एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट है या मातम है? प्रोटेस्ट किसके खिलाफ? प्रोटेस्ट है ऐसे शक्तियों के खिलाफ जो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, जैसे ट्रम्प, नेतन्याहू। बाकी सारी कंट्रीज जो इन सबको चलाती हैं, बाकी सारे कंट्रीज किसको चलाते हैं? जैसे मान के चलिए आप इसराइल के खिलाफ कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि जब आप ऑल आइज ऑन रफा बोलते हो तो वेयर इज योर आइज, जब 7 अक्टूबर को हमारे ऊपर हमला हुआ, पहला हमला हुआ। मैं आपको बाइट नहीं देना चाहती, आप जाइए। आपको अगर वही गोल मोल करके एक मैं ही ईरान चीज़ पर पे आता हूँ। करना है। आप जैसे महिला हैं, मैं ईरान पर आता हूँ। आप ईरान को लेकर, तो ईरान की जो महिलाएं हैं वो फेमिनिज्म और इक्वालिटी पर ज़्यादा बिलीव करती हैं। वो प्रोटेस्ट कर रही थी उस रेजिम के खिलाफ जो उन्हें बुर्के और हिजाब से आज़ादी नहीं दे रहे थे, उसको लेकर। वो तो उसके तो हम सपोर्ट में हैं और हम इसके सपोर्ट में हैं कि वहाँ की जनता, अगर यहाँ की दिक्कत है, अगर यहाँ भारत की दिक्कत है तो भारत की जनता विद्रोह करेगी। इसके लिए कोई और आके वो नहीं करेगा। भारत की जनता, हम लोग जनता पे बिलीव करते हैं और ईरान की जनता पे अगर आप गोली बारूद करोगे, अगर आप किसी को मारोगे तो ईरान की जनता विद्रोह करेगी, बिल्कुल करेगी। ईरान के लोग खुशी मना रहे थे, आपने देखा होगा, काफी सारे लोग गम मना रहे थे, शोक मना रहे थे, और कुछ लोग खुशी मना रहे थे। उन कुछ लोगों में से 13 लोगों की मौतें हो गई। मारने वाले वही लोग थे जो ईरान के लोग थे। उसको लेकर क्या कहोगे? 13 लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जो इजराइल ने, जो यूएस ने बम गिराया स्कूल में, शायद आपको पता होगा, इतना तो आप बिल्कुल पढ़ के। 140 से ज़्यादा लोग मारे। 140 से ज़्यादा मारे गए, जो कि हम लोगों ने इसमें भी बनाया हुआ है। हम लोग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग से हैं और हम लोगों ने ये वो बैग दिखाया कि किस तरीके से इन्होंने एक जो इजराइल ने जो ईरान पर बम गिराया उसको लेकर इन्होंने एक ड्राइंग बनाई है रोड पर। लेकिन मेरा बैग है जो शायद आपने भी ये तस्वीर देखी होगी। ये एक स्कूल का बैग है जहाँ पर कोई भी, मतलब कोई बच्चा नहीं बचा, कोई लड़कियाँ नहीं बची। वहाँ पे उनकी किताबें, उनके बैग और उनके चेयर्स, उनके चौक, उनके क्लासरूम बचे हैं, वो बच्चे नहीं बचे। और आज के समय में अगर कोई इसके खिलाफ नहीं आवाज उठाता, उसको सवाल करना चाहिए अपने इंसानियत पे। अब मैं इंसानियत के लिए सवाल करता हूँ, ये जो आप बता रहे हो घटना, ये 1 तारीख को हुई थी। 2 तारीख मतलब कल 2 मार्च 2026 को जहाँ इजराइल के तेल अवीव, जो वहाँ की राजधानी है, उस पर ईरान ने फतेह मिसाइल गिराई। उसमें एक स्कूल को डैमेज करा जो पूरा तहस नहस हो गया, एक अस्पताल को डैमेज करा। आप कौन से मीडिया से आए हुए हैं? मीडिया है, आपके मीडिया, यूट्यूब मीडिया है। क्या नाम है आपका? डिजिटल मीडिया है। आप क्या करते हैं? मैं जर्नलिस्ट। आपका नाम क्या है? आकाश। वैसे मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया था क्या? कोई नहीं, नो इशू, इट्स ओके। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी अपनी एक विचारधारा। इन्होंने कहा कि जो इजराइल और जो अमेरिका गलत कर रहा है वो वाकई में ही गलत है। पूरे जो वर्ल्ड में शिया मुस्लिम्स भी अयतुल्ला अली खैमनी को लेकर एक मातम बना रहे हैं, एक शोक मना रहे हैं। हम अनफिल्टर्ड तरीके से सवाल पूछते हैं और लोग जवाब देते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।